if you do not want to miss the best moments that come out of these raw, completely unplanned conversations that I have with these very interesting people, then make sure you subscribe to this channel, PGX Clips, and press the bell icon up so that you know the next time we post. What the fuck? That is you? Yeah. भाई वो फोटो पे जूम इन करियो. Yeah, please यार. आप तो लग रहे हो जनकपुरी के इसमें. कैरेक्टर ऐसे ही That's wild. Oh shit. भाई मैं सही बताऊं, मैं अगर आपको टीवी पे ऐसे देख लेता मैं पहचान नहीं पाता. You look like any other boy from जनकपुरी. 2022 की है शायद. और ये स्ट्रीट थिएटर कर रहे हो? हाँ. स्ट्रीट थिएटर मैंने भी किया स्कूल में. हाँ मैंने भी कॉलेज में किया था. 2022-23 की ये वो है. क्रेजी. थप्पड़ जरूर खाना होता है मर्द को. कॉमेडियन को थप्पड़ जरूर देते हैं लोग, कोई टीवी के वो दे देते हैं. I was an actor then, not a comedian. Oh shit. So this is like only 2-3 years ago, no? हाँ I think so. 2023 में हुआ था शायद. Wild. Got it. मजे आया एक्टिंग करके? हाँ बहुत मजा आया. ये फरीदाबाद लिंगियाज यूनिवर्सिटी में शूट हुआ है. Oh no way. अच्छा तभी. भाई तो लिंगियाज है कहाँ जाके ना अंदर? मैं क्या सोच रहा था यार, मेरे दिमाग से निकल गया कि आज तूने बोला था कि आपको बुरा लगता होगा ऐसा कुछ, तू बोलने लगा था कि I forget मैं क्या सोच रहा था. एक्टिंग की बात चल रही थी. नहीं मेरे को नहीं याद, बट हाँ भाई मतलब एक्टिंग इज वन ऑफ दोस थिंग्स. मैंने स्कूल में की है, और अगर किसी को कभी वो फुटप्रिंट मिल गया जहाँ जो रिकॉर्डिंग्स भी हैं तब की मेरी एक्टिंग की, आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट कुड प्रोबेबली एम्बैरेस मी. अच्छा इतना खराब था? नहीं पर यार मतलब बचपन में एक ना आदमी को पता नहीं होता क्या नहीं करते. बचपन मतलब कितना बचपन? स्कूल यार, स्कूल मैं तो स्कूल के बाद नहीं करी एक्टिंग कभी. स्कूल के बाद मैंने स्कूल में कुछ भी नहीं करा भाई. मैं सब कुछ बाद में एक्सप्लोर करा. मैं स्कूल में सब कुछ किया, स्पोर्ट्स, स्टेज पे जितना क्विजिंग ये वो सब स्कूल में ही किया. स्कूल के बाद सीए में मेरे पेरेंट्स को पता था इसको मौका नहीं मिलेगा. सीए दबा देती है भाई. सीए में बिटवीन सुबह की कोचिंग, फिर पूरे दिन का काम और रात की कोचिंग में आदमी पिल जाता है. और फिर मैं लड़ के किसी तरीके से मेरा एडमिशन हो गया तो मैं भग लिया. और फिर वहां जाके मेरे को ये किताबें, इन चीज़ों में इंटरेस्ट, अलग अलग टाइप के क्लासेस, फिर मेरा ये इंटेलेक्चुअल साइड डेवलप हुआ दैट इवेंचुअली एंडेड अप विद दिस समहाउ. बट दैट हैज बीन द आर्क. तू बाहर कहाँ से पढ़ा है? न्यूयॉर्क में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी. ओके नाइस. और मतलब वो बढ़िया एजुकेशन था जो मेरे को जेन्युइनली पहली बार, जब मेरे को याद है मैं शुरू में गया था भाई, मैं घर पे फ़ोन करके कहता था यार मेरे को अब समझ में आया पढ़ाई क्या होती है. आप मेरे को सारा टाइम कहते रहते थे पढ़ो, और मेरा मन नहीं लगता था. मेरे को अब समझ में आया क्यों नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ पे तो मेरा सारा स्ट्रेस ये था कि ये आंसर सही होना चाहिए. मैं अगर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा ऊपर गलत तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे. ये पढ़ना नहीं है, ये तो आप एक लेवल ऑफ परफेक्शन माइमिंग कर रहे हो, आप एक बिहेवियरल पैटर्न नोट करके रिपीट कर रहे हो. यहाँ पे भाई, वहाँ पे हम लोग क्लास में जाते थे ना, तो प्रोफेसर हफ्ते की शुरुआत में 200 पेज की एक या 50 पेज की या 40 पेज की एक चीज़ भेजता था, कहता था पढ़ के आना, हम यहाँ से डिस्कशन शुरू करेंगे. हमारे यहाँ क्लास में जाते हो, अब किताब खोलो, हम साथ में पढ़ेंगे. डिफरेंस तो तब मेरे को समझ में आया कि एक ऑटोनोमस आदमी किस तरीके से अपनी क्यूरियोसिटी चेज करता है और उसका खुद कुछ बनाता है. एंड आई एम श्योर देयर आर वेज इन विच दैट एजुकेशन सिस्टम गेट्स हैक्ड ऑल्सो. जैसे हमारे यहाँ एग्जाम ट्रेनिंग इज अ हैक. मैं जब IIT गया हुआ था, मैं बच्चों से पूछ रहा था तुमने स्कूल में क्या किया. भाई IIT की कोचिंग करी. वो एक हैक है जिसके थ्रू आप सोशल क्लास जंप कर सकते हो, आपकी जॉब अच्छी लग सकती है एटसेट्रा. पढ़ाई तो मेरे को लग ही नहीं रहा हमारे देश में. शायद 1-2 कुछ चुनिंदे कॉलेजों में होती होगी पढ़ाई भाई, जहाँ एक्चुअली पढ़ाई कराते हैं. आप ड्यू पढ़े हो ना, ड्यू में क्या पढ़ाई होती है भाई? नहीं होती है, मतलब वही बुकिश पढ़ाई होती है. और मतलब कोई क्लास जाता है नहीं जाता है. मतलब मेरे जो दोस्त ड्यू में थे वो तो निकम्मे थे साले, कोई नहीं जाता था. हमको तो अटेंडेंस नहीं मिलती थी, मैं तो जाता था यार. कौन से कॉलेज में थे? शहीद भगत सिंह कॉलेज में. अच्छा, वहाँ अटेंडेंस का सीन है क्या? अब तो कहते हैं नहीं है, हमारे टाइम तो बहुत था. और कितने साल पुरानी बात है? 10-15 साल. 2010 से 13 पढ़ा हूँ मैं. 10 से 13 पढ़े. अच्छा ठीक. 3 साल बड़े हो, 4 साल बड़े हो आप मेरे से. ठीक है, गॉट इट. हाँ मतलब मैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड पढ़ता था, और सही बताऊँ भाई उसके ना, उसका नॉर्थ कैंपस में अपार्टमेंट होता था. माँ कसम भाई, कच्ची ब्रेड पे सॉस लगा के भुजिया डाल के साले 3-3, 4-4 लड़के पड़े हुए. वही मैंने ये लाइफ नहीं देखी भाई. ओह माय गॉड भाई, मैं सच में सोचता था कितने अच्छे घर से आता है तू, कैसे जी रहा है भाई. अपने लिए खाना, मतलब रोटी पका तो ले साले, ब्रेड ही सेक ले. मैंने नहीं देखा ये सब. मैं हॉस्टल में नहीं रहा कभी. मेरे कॉलेज के जो दोस्त थे सब नल्ले से थे, तो उनको सब दिल्ली के ही थे बेसिकली. तो किसी का वो सीन ही नहीं था फ्लैट वाला. वो तो जब मैंने ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन करी कॉलेज में, वो सब शुरू किया. ECA कहते हैं ना इसको? ECA नहीं, वो ECA कोटा से नहीं था. अच्छा, कोटा रहता है ECA. अच्छा. मैं तो बस नॉर्मली ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन वगैरह करी. तो भी ये तरह की मस्तियाँ, मतलब हम IIT बॉम्बे वगैरह परफॉर्म करने गए तब थोड़ी मस्तियाँ हुई. पर उसके बाद जैसे मुझे अब बड़ा रिग्रेट होता है कि मुझे MBA कर लेना चाहिए था. क्या बात कर रहे हो? हाँ. क्यों? जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस यार. मैंने पूरी पढ़ाई करी थी, कैट वैट के पेपर दिए थे. आई थिंक मेरे 90-91 परसेंटाइल भी आ गया था, जिसमें एक डिसेंट कॉलेज मिल जाता. हाँ. पूरा मैंने वो क्या होता था वो CL से मैंने कोचिंग ली थी.
टाइम और सीएल होते थे। अच्छा तो हाँ टाइम होता है, जीके में होता है इनका एक, हाँ तो ये कंपेटिटर्स होते थे ना आई थिंक ये दोनों। तो मेरा जब हुआ तो तब मुझे ना पता नहीं ऐसा गिल्ट आ गया था कि माँ बाप के पैसे बर्बाद नहीं करने, क्योंकि तब तक मुझे समझ आ गया था कि मुझे पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा कुछ करना नहीं है लाइफ में। एंड इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाई में, जैसे मैं क्रिएटिव पढ़ाई में कुछ करना चाहता था, पर मेरे को कोई गाइडेंस नहीं थी। मेरे को एडवर्टाइजिंग के पेपर दिए, मेरे नहीं क्लियर हुए, माइका के पेपर दिए मैंने नहीं क्लियर हुए, जामिया के पेपर दिए मास मीडिया के नहीं क्लियर हुए, क्योंकि मैं एकदम कॉमर्स छोड़ के इसमें घुस गया। मेरे साथ का कोई ये नहीं कर रहा था, मेरे को इससे पता ही नहीं था कि ये पेपर देने कैसे होते हैं। एकदम मैं पेपर देने गया, उसमें ड्राइंग बनानी है, स्केच बनाना है, ऐसे राइटिंग करनी है, तो मैं ये सब तैयार होकर नहीं आया था। तो लेकिन मुझे तब तक समझ आया था कि कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना है। तब तक स्टैंड अप, एक्टिंग, ये सब, मतलब एक्टिंग में तो मुझे पता था नहीं हो पाएगा, इतना मुश्किल है, इतना लो चांस ऑफ सक्सेस होता है, इतने मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सो आई ऑलवेज वांटेड कि एक पीछे कुछ होना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये सब पेपर देना चाह रहा था। ये IIMC के पेपर दिए थे मैंने, PG डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग, समथिंग लाइक दैट, रेडियो जर्नलिज्म, रेडियो में काम भी किया थोड़े टाइम। पर तब तक मैंने स्टैंड अप करना स्टार्ट कर दिया था, और स्टैंड अप में मज़ा आने लग पड़ा था। और स्टैंड अप में ना भाई ऐसे 4-5 हज़ार रुपये मिल जाते थे उस टाइम, जो कि बहुत सही होते थे यार। 4-5 हज़ार रुपये थिएटर में साला 1 महीना प्ले करने के बाद नहीं मिलते थे। क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ भाई, कोई कुछ नहीं देता था कोई भी थिएटर में। पैसे कहाँ हैं थिएटर में? ये तो नहीं है, पैसे तो नहीं है थिएटर में, पर 4-5 हज़ार रुपये महीना ना कर पाना तो दिहाड़ी से भी कम है भाई। तो भाई यही होता था, सब पैशन के लिए करते हैं, पैशन। फक ब्रो, ये तो काफी डेड एंड करियर ऑप्शन हो गया। सबका थिएटर करने का मेन रीजन एक्टर्स का ये होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो थिएटर में ही आगे निकल पाते हैं, क्योंकि फिर उसको वो कैसे कमर्शलाइज कर पाते हैं, कैसे सस्टेनेबल बना पाते हैं। वरना लोगों का होता है कि थिएटर करेंगे हम क्योंकि इसमें हमें एक्टिंग सीखने को मिलेगी, फिर हम जाके फिल्मों में काम करेंगे। अच्छा, मतलब इवेंचुअली जब से बॉम्बे आना है। हाँ। बॉम्बे आने है, जब से ये सबने ये NSD के जो लोग फेमस हुए, नसरुद्दीन शाह, जयदीप अलावत, ये सब, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पीयूष मिश्रा, इन सब की कहानियां यही है ना। तो अब सबको लगता है कि हाँ कि पहले थिएटर कर लो तो हम एक्टिंग सीख लेंगे और फिर उसके बाद फिल्मों में जाके काम कर लेंगे। वो रगेड इंडियन मैन का जो कैरेक्टर, क्योंकि पहले तो सारे ऐसे बिल्कुल चमकीले हीरो रहते थे, तो इनको चाहिए था कि कोई ऑफ द मिट्टी लगे। हाँ तो अच्छा ये सीन है। तो ये सब मतलब एक्टिंग करके ये लोग वापस जाना सब वहीं जाते हैं। देख बहुत कम थिएटर करते हैं कुछ लोग की पूरी लाइफ थिएटर में जाती है। हाँ। लोग टीचर्स बन जाते हैं, लोग अपने ग्रुप्स खोलते हैं। बट एज एन एक्टर इफ यू आर डूइंग थिएटर, इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव यार, इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव। मैं जिनको जानता हूँ जो मेरे साथ थिएटर करते थे और अभी तक थिएटर कर रहे हैं, वो साथ साथ कुछ कुछ करते हैं, और कि वो स्कूल में वर्कशॉप्स ले रहे हैं, या वो कॉलेजेस में प्लेस डायरेक्ट करने जा रहे हैं। सिर्फ एज अ थिएटर एक्टर सोली सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। मैंने स्कूल में थिएटर किया, हमारे स्कूल में काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन होती थी एनुअल प्ले की, और अच्छे थिएटर डायरेक्टर्स, एक आलम सर होते थे, पता नहीं वो फेमस थे कि नहीं, बट मतलब हमारे स्कूल में वो काफ़ी फेमस थे। और उनका काम था 2-3 और इस टाइप के थिएटर क्रू आता था, और एक पूरा प्ले डायरेक्ट करते थे लोग, जिसमें हाँ, तो लाइट साउंड जैसे सब तू होता जिन था। सर की बात बता रहे हैं, इसी तरह के लोग जो हैं, ये कुछ लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी थिएटर करते हैं। हाँ। ये आदिशक्ति जिनकी मैं दिखा रहा था, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ थिएटर को दे दी है। राइट। लाइक ये लोग इतने, यहाँ पे जो अब टीचर्स हैं, निम्मी और विनय उनका नाम है, जो ये चलाते हैं इस जगह को, मतलब ये वीना पानी जी के स्टूडेंट्स ही थे, और अब वीना पानी जी इज नॉट, मतलब शी इज नो मोर, सो दे रन द इंस्टीट्यूट एंड दे हैव गिवन देयर लाइफ टू थिएटर। मतलब ये यहीं रहते हैं, यहीं डेवलप करते हैं चीज़ें, अपनी बॉडी पे काम करते हैं, अपने प्लेस बनाते हैं। अभी इनका एक प्ले चल रहा है, जस्ट अभी इन्होंने स्टार्ट किया प्रोडक्शन। फिर ये वर्कशॉप लेते हैं हर 2 महीने में इस तरह की। सो मतलब एंड दे आर, भाई उनको तो परफॉर्म करते देख ले कभी। ये आर्ट के प्योरिस्ट रहते हैं, इनको दे लव द आर्ट इटसेल्फ, सो दे जस्ट कीप डूइंग दैट, राइट? या तो मतलब ऐसा नहीं है कि लोग थिएटर करके जिंदगी नहीं चला सकते, बट इट्स अ वेरी हार्ड चॉइस टू मेक। If you are interested in my conversation with India's best, then you can listen to us exclusively on Spotify also. There's a link in the description. Press it. Listen to us as you walk, as you're in the train, as you're driving, as you're working out, as you're flirting. You'll still like it.